जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्मवर्क क्वांटिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं लेंटल्स की। इससे पहले हम फॉर्मवर्क इन कंक्रीट क्वांटिटी फाइंड आउट कर चुके हैं फॉर द कॉलम्स इन द सुपरस्ट्रक्चर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, या फिर आप ऊपर आई बटन है, थ्रू दैट यू कैन आल्सो एक्सेस ऑल ऑफ दीज वीडियोज़ एज दिस इज़ कंप्लीट प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। सो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, आपने स्टार्ट से तमाम वीडियोज़ को देखना है, सीक्वेंस के साथ तमाम वीडियोज़ को देखना है ताकि आपको सही से चीज़ों की समझ आए। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंटल्स हैं क्या, वहाँ पर फॉर्मवर्क को हमने किस तरह से प्लेस करना है, फिर हम फॉर्मवर्क की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना सीखेंगे इन एक्सेल। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें लेंटल को प्लेस किया गया है ऑन द डोर। लेंटल बेसिकली एक हॉरिजेंटल पार्ट होते हैं ऑन द डोर इन ऑर्डर टू होल्ड द मेसनरी ऑन द डोर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेंटल को यहाँ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डोर्स के ऊपर, और इसके बाद आफ्टर दिस वन वी कैन जस्ट ओनली डू व्हाट मेसनरी वर्क ऑन द टॉप ऑफ द डोर। ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप अगर यहाँ पे फ्रेम को एडजस्ट करें, डोर के फ्रेम जो होता है उसको यहाँ पे एडजस्ट करके उसके ऊपर मैसनरी तो नहीं हो सकती ना, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हमें चाहिए जो कि होल्ड कर सकते हैं मैसनरी को, और उसी को होल्ड करने के लिए हमने क्या करना होता है, लेंटल को प्लेस करना होता है। अब लेंटल के फॉर्मवर्क में तीन चीज़ें होती हैं। दो तो ये है कि आपके पास दो साइड्स फॉर्मवर्क होंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक बॉटम का फॉर्मवर्क होगा ये भी। ठीक है, अब जो साइड का फॉर्मवर्क होगा वो इंक्लूडिंग बेरिंग होगा। बेरिंग क्या होता है, बेरिंग बेसिकली चढ़ाव को बोलते हैं, जो कि दीवार पे इसका चढ़ाव है इस लेंटल का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखे ना, ये चढ़ाव है। ये मैं यहाँ पे अगर ड्रा कर सकूँ, यस, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये बेसिकली चढ़ाव है। ठीक है, ये चढ़ाव है, इसको बोलते हैं बेरिंग। तो जब भी आप लेंथ फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है, साइड लेंथ फाइंड आउट कर रहे होंगे, साइड का फॉर्मवर्क फाइंड कर रहे होंगे, तो आपने इंक्लूड बेरिंग भी करनी है। ठीक है, ये बेरिंग को भी इंक्लूड करना है ताकि टोटल लेंथ आ सके। अब ये किस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है, डोर्स एंड विंडोज़ के स्केजुअल में जाना है। डोर या विंडो की विड्थ को आपने सबसे पहले मैं देखना है कि वहाँ पे स्केजुअल में कितनी दी गई है, उसमें बस आपने बेरिंग को इंक्लूड कर देना है। यहाँ से बेरिंग को इंक्लूड करेंगे तो आपके पास टोटल लेंथ आ जानी है। बट फॉर द बॉटम फॉर्मवर्क आपने डोर्स की विड्थ को ही लेना है, विड्थ को ही लेना है, डोर या विंडो की विड्थ को ही लेना है, वो बॉटम फॉर्मवर्क आपका आ जाना है। तो क्या क्या, साइड में इंक्लूडिंग बेरिंग और बॉटम में ऑनली डोर और विंडो विड्थ आ जानी है। तो चलिए जी मूव करते हैं हम कहाँ पे, ओके करने, चलिए मूव करते हैं हम एक्सेल में और फाइंड आउट करते हैं फॉर्मवर्क क्वांटिटी फॉर द लेंटल्स। ओके, तो ड्राइंग को मैंने ओपन कर दिया और ये आप देख सकते हैं लेंटल रीइंफोर्समेंट डिटेल इज़ ओवर हियर। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखें तो दिया गया है जी, यहाँ पे बेरिंग 300 mm है, बेरिंग 300 mm है बेरिंग, ये बेरिंग यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो दोनों एंड से जो बेरिंग होनी है, चाहे वो विंडो हो, डोर हो या वेंटिलेटर कुछ भी हो, बेरिंग हमने 300 mm देनी है दीवार के ऊपर। ठीक है, चढ़ाव जो होता है, तो 300 इधर से आ गया। क्लियर स्पेन में, क्लियर स्पेन आप डोर्स एंड विंडोज़ की स्केजुअल में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्पेन क्या होता है, इन टू इन डायमेंशन होती है। ठीक है, तो क्लियर स्पेन में हमने क्या ऐड करना है, बेरिंग को ऐड करना है। तो लेट्स मी मूव इट ओवर हियर। आप अगर देखें डोर्स एंड द विंडोज स्केजुअल, यहाँ पे D1 है, D2 है, W1 है और V1 है। तो D1 में विड्थ, मेन चीज़ जो है हमने विड्थ को लेना होता है। विड्थ में जब आप साइड फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपने बेरिंग को दोनों साइड से इंक्लूड करना है, 300 + 300। तो जो बॉटम होगा वो सेम 900 ही आना है। ठीक है, 900, 750 फॉर D2, 1200 फॉर W1, V1 फॉर 600। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मूव करते हैं और फॉर्मवर्क फॉर कॉलम इन सबस्ट्रक्चर, इसको मैं मूव वर्क कॉपी कर रहा हूँ, मूव टू एंड क्रिएट कॉपी प्रेस ओके। आई रीनेम दिस वन विद फॉर्मवर्क फॉर लेंटल और फॉर्मवर्क फॉर लेंटल। लेंटल ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। और सबसे पहले हमने फॉर्मवर्क किसका फाइंड आउट करना है, D1 का फाइंड आउट करना है, तो मैंने D1 लिखा। D1 में सब फिर हमने कैटेगरी साइड्स और बॉटम करना है। ठीक है, दो चीज़ें, साइड दोनों सेम होनी है, बॉटम।
अब देखें साइड में 2 साइड्स होनी है, याद रखिएगा। उसके बाद हमें टोटल विड्थ चाहिए, उसमें बेरिंग को ऐड करना है। तो देखिए 900 विड्थ है D1 की, उसमें हमने ये जो बेरिंग है ना, अगर ये विड्थ है 900 यहाँ से लेके यहाँ तक डोर की विड्थ है 900, तो इस बेरिंग को भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, ताकि हमें टोटल एक्सटर्नल लेंथ पता चल सके। तो देखें यहाँ पे मैं आया 900, चलें जी 900 इक्वल टू, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, देखना 900 प्लस 300 प्लस 300, दोनों साइड बेरिंग आ गई। अब अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ इसको मीटर में, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, तो ये देखें टोटल 1.5 आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये टोटल फार्मूला बन गया। एंड देन हमें चाहिए हाइट। तो हाइट कहाँ से मिलनी है, आप अगर यहाँ लेंटल में आ जाएं तो यहाँ पे ये दिया गया होगा जी 200 है हाइट, तो ये टोटल फॉर्मवर्क की हाइट आ जानी है 200 200 mm मीन 0.2 मीटर इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन। तो ये टोटल एरिया आ गया। बॉटम के केस में आपने एक ही लेना है, बॉटम एक ही है डेफिनेटली, और ये इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द डोर, ये होगा 0.9 बाई, व्हाट अबाउट द विड्थ ब्रेड्थ, ये 300 है, ठीक है। तो बॉटम में आपने 300 लेना है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए किस तरह से ये प्लेस होंगी। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, ठीक है 0.3। अब हम आ जाते हैं जी D2 की तरफ, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, साइड्स आ गई D2 की। तो चलिए लेट मी मूव इट ओवर हियर। D2 750 है, ठीक है, इन टू इन जो है वो क्लियर स्पेन जो है वो 750 है, इक्वल टू 750 प्लस 750 750 प्लस 300 एट वन एंड 300 एट इन अदर एंड डिवाइडेड बाई 1000, कन्वर्ट कर लें जी 1.35 आ गया। और जो हाइट बननी है वो 0.2 बननी है, और बॉटम जो है वो 750 है 0.75 बाई 0.3। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है W1 को, सॉरी विंडो है ना, नेक्स्ट W1, और सेम आना है जी साइड्स एंड द बॉटम। कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और W1 1200 है ना, सो मैंने लिखा इक्वल टू 1200 साइड है ना, तो 1200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया 1.8, हाइट आ गई 0.2, और बॉटम में ये 1200 ही आनी है, और विड्थ आनी है 0.3। फिर हमारे पास वेंटिलेटर आ गया, इस पे भी हमें रिक्वायर्ड होगा। कॉपी कर लें, देखें इजी हो जाता है जब चीज़ें समझ आ जाती हैं तो। और वेंटिलेटर का हमारे पास आना है ये 600 है वेंटिलेटर, सो इक्वल टू 600 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरह से फार्मूला आप ऐड कर सकते हैं, ये इजी है। आप बाहर यहाँ कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। सो ये आ गया 0.2, और यहाँ पे बॉटम में 0.6 ही आना है, और 0.3 आ गया, ठीक है। अब मैं फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, फिर हम मॉडिफाई करेंगे इसको जहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन करनी है। तो जैसे कि फार्मूला यहाँ पे देखें तो हमें ये रिक्वायर्ड होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आप इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे देखें, अगर डबल क्लिक करें, इंटर कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको इंटर कर दें, इसको कर दें डिलीट, इट इज़ ओके, डबल क्लिक करें, इसको आपने यहाँ पे मूव कर देना है। तो इस तरह से फार्मूलाज आप एडजस्ट कर सकते हैं। और लेंटल्स में हमें फॉर्मवर्क जो है वो 3.37 स्क्वायर मीटर ऑफ फॉर्मवर्क हमें रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ये हमारे पास ड्राइंग फॉर द लेंटल। और कंक्रीट फाइंड आउट करने से पहले एक करेक्शन कर लेते हैं। हम यहाँ एक्सेल में आते हैं, देखिए हमने फॉर्मवर्क को फाइंड आउट किया है ना, तो यहाँ पे हमने जो डोर्स लिए हैं वो इंडिविजुअल डोर्स लिए हैं, D1 D2 D3, हमने प्लान को नहीं देखा। और ये थोड़ी मिस्टेक है
कि प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि D1 कितने हैं टोटल, D2 कितने हैं, D3 कितने हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्लान में आए तो D1 जो है वो एक ही है, देखें यहाँ पे, लेकिन D2 जो है वो 1 2 3 और 4 D2 हैं। W1 जो है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखनी है। D1 कितना है हमारे पास, देखें D1 एक है, इट इज़ ओके। D2 1 2 3 एंड 4 D2 है। देखें यहाँ पे अगर मैं D2 में आ जाऊँ तो हमने फाइंड आउट किए हैं दो साइड्स नहीं है, ये दो साइड्स हैं और टोटल कितने डोर्स हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विल मेक व्हाट, 8। सो ये 8 साइड्स बनेगी, 4 डोर्स की 8 साइड्स, ये मैंने 8 करनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह बॉटम हमारे पास एक नहीं है, कितने डोर्स हैं, 4 हैं, तो 4 बॉटम हमारे पास आने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम विंडो की बात करें W1, तो ये 2 है ना हमारे पास, तो 2 साइड्स नहीं है, 2 विंडो की 4 साइड्स हैं, तो ये 4 नंबर हम लिखेंगे और बॉटम में हम 2 लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। अब देखें जो क्वांटिटी है वो अपडेट हो गई है और यहाँ पे V1 सेम है और बॉटम भी ठीक है, साइड्स और बॉटम ठीक है, इट इज़ ओके। सो लेट मी सेव दिस वन। चलें जी, अब हम कंक्रीट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं फॉर द लेंटल्स। सो मैं मूव टू एंड क्रिएट कॉपी प्रेस ओके करूँगा, रीनेम करता हूँ कंक्रीट फॉर लेंटल्स और कंक्रीट फॉर लेंटल्स ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जो लेंटल्स हैं वो फॉर D1 D2, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ D1, उसके बाद नंबर D1 में नंबर एक ही है। व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ दिस, हम यहाँ पे आते हैं और सिंपली हमने स्केजुअल में जाना है और बेरिंग को ऐड करना है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले किया ना, वो लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी, ब्रेड्थ हमें रिक्वायर्ड होगी। देखें D1 की 900 है ना, तो 900 में अगर हमें लेंथ चाहिए तो इक्वल टू 900 प्लस 300 हमारे पास बेरिंग है। ये फॉर्म वर्क में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट्स वाई डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारे पास लेंथ आ जानी है। ब्रेड्थ और डेप्थ की अगर बात की जाए तो आप सेक्शन में चले जाएं और वहाँ से ब्रेड्थ और डेप्थ हमें मिल जानी है। देखें 300/200 है, सो 0.3 ब्रेड्थ आ गई, 0.2 हमारे पास डेप्थ आ गई, 0.3 0.2 इस तरह से। अब D2 हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 हैं आई थिंक, यस। चलिए हम फिर से चेक भी कर लेते हैं कि कितने हमारे पास D2। आर्किटेक्चरल प्लान में आए, 1 2 3 एंड 4 D2 आर ओवर हियर, ठीक है। तो 4 है ये, और अगर मैं स्केजुअल में जाऊँ तो ये टोटल 750 mm का है एक, तो इक्वल टू 750 प्लस 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गई जी लेंथ। 4 इन टोटल, ब्रेड्थ और जो डेप्थ है वो सेम ही है, इस तरह से। अब नेक्स्ट टू इट W1 आ गई ना, W1 दो है हमारे पास। और व्हाट अबाउट द लेंथ फॉर W1 जो है वो 1200 की है, इक्वल टू 1200 प्लस 300 और डिवाइडेड बाई 1000 कर लें तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। ब्रेड्थ और डेप्थ सेम, यानी 2 विंडोज़ हैं। फिर हम आ जाएंगे V1 को। अब V1 एक ही है, एक ही वेंटिलेटर है हमारे केस में, और ये है बेसिकली इक्वल टू 600 का है, प्लस 300 ओके। सो ये 1.2 का आ गया, कंट्रोल प्लस D कर दें तो ये सेम आ जानी है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया D1 का, D2 का, W1 का और V1 का। क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए इट इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम आ जाना है हमारे पास। इसको ड्रैग करें यहाँ तक, तो ये देखें टोटल जो क्वांटिटी हमारे पास बननी है वो 0.70 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट वी रिक्वायर्ड ओवर हियर इन द कंक्रीट फॉर द लेंटल्स। ओके, सो ये बेसिकली प्रोसेस की हम तमाम चीज़ें किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्विकली ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट की हैं, बिकॉज टिल दिस पोजीशन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए
और अब आप जो है वो चीज़ों को आपको सही से समझ आना चाहिए कि कब कब हमें कहाँ कहाँ पे मूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में मैंने आपको ड्राइंग के ओवरव्यू में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर आप एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके ड्राइंग के पार्ट्स को पता होना चाहिए और कब कब हमें कहाँ किस ड्राइंग में मूव करना है क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टिल दिस पोजीशन आपको इतनी अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि आपको ड्राइंग के पार्ट्स का पता चले। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।